इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। जितकं देखणं तुमचं रूप, जितकं सुंदर तुमचं मन, तितकं सुंदर आमचं मनमोहिनी ब्राइडल कलेक्शन। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। हम लोग फिर से आए हैं जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड यानी जैन उद्योग समूह द्वारा आयोजित कृषि प्रदर्शनी। यहाँ पर आप जब भी आएंगे कुछ नया ही पाएंगे। ये मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था और इस बार फिर से कहूँगा कि जब तक ये प्रदर्शनी लगी हुई है यानी 14 जनवरी तक प्रदर्शनी ये लगी हुई है, तब तक आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो कुछ ना कुछ नया आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी मैं जहाँ पे हूँ ये सेगमेंट जो है, अगर आपके पास खेती बाड़ी नहीं है, आपके पास घर के आसपास घर के बाहर अच्छी खासी जगह है जहाँ आप चाहते हैं कि पौधे लग सके, आप फ्रूट्स का आनंद ले सके, वहाँ पर लगाने के लिए इनके पास टेक्नोलॉजी सहित कुछ पेड़ पौधे हैं। इनकी जानकारी लेंगे हम यहाँ पर। प्लीज़ यहाँ पर हमारे साथ आपका नाम? सर, मेरा नाम भास्कर काले है जी। मैं जैन इरिगेशन से कोऑर्डिनेट करता हूँ। नमस्कार। क्या जानकारी देंगे आप? सर, ये हमारा जो प्रोडक्ट है, यह नया प्रोडक्ट है कि ऑर्नामेंटल फ्रूट कल्चर, कि जहाँ पे किसानों के पास में खेती नहीं है, जिस किसानों के या शहरों में जो लोग रहते हैं उनके पास खेती नहीं है, लेकिन उनका सपना होता है कि अपने पास खेती होती तो अपन ये काम कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये नई कंसेप्ट लाई है कि भाई आपके पास खेती नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास खेत है, बगीचा है, कुछ गैलरीज है, जहाँ भी जगह है वहाँ आप पेड़ लगा सकते हो। और जैसे कि पेड़ लगाने में आपके यहाँ आम है, सब्जी वाले पीक है, जैसे सब्जी वाले बैंगन है, टमाटर है, चिली है, पपीता है, ऐसे जो चीज़ है आप अपने घर के लिए लगा सकते हैं। और अपने घर के लिए मतलब लगाने के बाद में आपको इसके फ्रूट्स खाने के लिए मिल सकते हैं। और जैसे बड़े वाले फ्रूट जैसे आम, नींबू, चीकू, सीताफल, हल्दी, अदरक और ब्लैक पेपर, जैसो, ये जो पेड़ है ये आप छत पे बड़े गमले पे, जैसे कि 50 लीटर वाला गमला हो, 100 लीटर वाला गमला हो, उसमें आप कोकोपीट या तो सॉलराइट मीडिया डाल के इसमें आप ये पेड़ लगा सकते हो। और ये पेड़ आप छत पे जहाँ भी जगह हो आपके बगल पे या तो गैलरी में आप रख सकते हो। और इसको जो लगने वाले फ्रूट्स होंगे आपके घर के लिए बहुत सारे होंगे। इसको लगाने के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए क्या, कि कुछ बाहर से लेके आना पड़ेगा उसको, कुछ और खाद्य खरीदी करना पड़ेगा, कुछ ऐसा? हाँ सर, जो आपके पास नहीं है तो आपको बाहर से खाद लाना होगा, कोकोपीट लाना होगा, सॉलराइट लाना होगा और बड़ा गमला लाना होगा। और उसको जब चाहे पेड़ को ज़रूरत है तभी उसको खाद देना है और तभी उसको पानी देना है। तो आम आदमी अगर कोई किसी के पास जगह है वो चाहे भी तो कैसे कर पाएगा? उसको क्या पता इसके बारे में जानकारी? तो जानकारी इनको नहीं है, तो जिस किसानों को या जिस आदमी को जानकारी नहीं है तो वो हमसे संपर्क करे ताकि हम उनको बता सके और उनके यहाँ पे फल, पौधे, सब्जी वाले चीज़ें हम लगा के ही उनको गाइडलाइन कर सकते। थैंक यू। अब आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि सिर्फ ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता नहीं रहे हैं। अगर आप यहाँ से कुछ लेते हैं, आपकी अगर इच्छा होती है, आप अगर बाग बगीचे में अपने फल फ्रूट्स के पौधे लगाते हैं, आपको उसके बाद भी कोई हेल्प चाहिए तो ये लोग हेल्प करने की तैयार है। और इस तरीके की हेल्प हमेशा से होती रही है और आगे भी होती रहेगी, वो भी मुफ्त। तो आपसे आगे चलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलते हैं।
जैसा हम सभी जानते हैं कि जैन उद्योग समूह सिर्फ देश में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अपना काम किया करता है। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ अगर आपकी लैंग्वेज में आप तक पहुँच पाए तो हमें भी बहुत खुशी होगी आप तक, परिवार के टीम को। हमारे साथ मैडम है, जैन इरिगेशन सिस्टम्स में काम करती हैं। ये तेलुगु में आपको बताएंगी कि यहाँ पर क्या चीज़ है। अभी हिंदी अगर आपको समझ नहीं होगी तो तेलुगु में समझ लीजिए। मैडम बताइए क्या है यहाँ। అందరికీ నమస్కారం. ఇది జైన్ ప్లాంట్ ఫ్యాక్టరీ అంటారు దీన్ని. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒకటి కాదు కొన్ని వేల సంఖ్యలో మొక్కలు మేము అందిస్తున్నాము. ముఖ్యంగా ఇదేంటి, మేము ఒక బనానాని, ఒక పొమగ్రానేట్ అంటే ఒక రీజన్ ఒక క్లైమేట్కి వచ్చే క్రాప్సే కాకుండా అన్ని రకాల క్లైమేట్స్కి వచ్చే క్రాప్ అందిస్తున్నాము. మా సౌత్లో అంటే కర్ణాటక, తమిళనాడు రీజన్స్లో ఎక్కువ లో హ్యూమిడిటీ అంటే హై హ్యూమిడిటీ అండ్ లో టెంపరేచర్ ఉన్న క్రాప్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అలా అయితే ఇప్పుడు కాఫీ ఫస్ట్ టైము ప్రపంచంలోనే ఫస్ట్ టైము ఇది చేస్తున్నారు. కాఫీను, బ్లాక్ పెప్పర్, మిరియాలు ఇంకా కాఫీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం మేము టిష్యూ కల్చర్ టెక్నాలజీ యూస్ చేసి. దీంట్లో ఏంటంటే మీకు ప్యూరిటీ ఉంటుంది, ప్లస్ మదర్ కల్చర్ అనేది మాది ఓన్ ఉంది. ఏదైతే మదర్ ప్లాంట్స్ మేము తీసుకుంటామో అది వైరస్, డిసీజ్ ఇవి రాకుండా ఉండడానికి తీసుకుంటాము. ప్లస్ మేము రకరకాలుగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము. ఇది జింజర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము, టర్మరిక్, ఇంకా అరటిలో 6 రకాలు సౌత్ ఇండియన్ వెరైటీస్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము. నేంద్రను, బంతలు, పోవన్, ఇలాకి, కర్పూరవల్లి అంటారు కదా, దాన్నే పోవన్ అంటారు. ఇంకా రెడ్ బనానా, దీనికి మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఇలా 6 రకాలుగా మేము ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము. దీంట్లో ఇది గ్రాండ్ 9 బనానా, దీన్ని G9 అంటారు. ఇది సౌత్ ఇండియాలో, ఆంధ్రాలో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు. జైన్కి ఉన్న ఫేమ్కి అంటే లైక్ మొక్కలు చాలా ఇప్పుడు ఒకసారి వేసుకుంటే 3 సార్లు వస్తుంది మీకు. ప్లస్ త్వరగా వస్తుంది. 11 నెలల్లోనే మీకు ఫ్లవరింగ్ ఫ్రూటింగ్ వచ్చేస్తుంది. ప్లస్ ఇది ఎక్స్పోర్ట్ క్వాలిటీ బనానా. ఇదేమో మెడిసినల్ పర్పస్ బనానా అనమాట. రెడ్ బనానా అంటారు దీన్ని. ఇది ఆయుర్వేదిక్ దీనికోసము, ప్లస్ కాస్మెటిక్ పర్పస్ ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ క్వాలిటీ వెళ్తుంది. ఇది కూడా ఇప్పుడు మనకి కోవిడ్ తర్వాత అవేర్నెస్ తర్వాత ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇలాకి అనేది అది చిన్నది, లైక్ కర్ణాటకలో ఎక్కువ ఫేమస్ ఇది. కానీ ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల అందరూ వేస్తున్నారు.
అన్ని టిష్యూ కల్చర్ వల్ల ఇదేంటి మేము సర్టిఫికేషన్తో పాటు అంటే ఇదేంటి ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్ సర్టిఫికేషన్తో తీసుకొని దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము. వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ టిష్యూ కల్చర్ ల్యాబ్ మాది. సో దీంట్లో ఇది పోవన్ అనమాట. ఇది వెజిటేబుల్ పర్పస్ యూస్ చేస్తారు. ఇంకా ఇదేంటి నేంద్రన్ ఉంది, చిప్స్ పర్పస్ బనానా. ఇంకా బంతలు ఉంది, అది కూడా వెజిటేబుల్ పర్పస్. ఈ పోవన్ అనేది చిన్నగా ఉంటుంది, దీన్ని కర్పూరవల్లి అని కూడా అంటారు. ఇలా రకరకాల బనానా వెరైటీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. దీంతోపాటు దానిమ్మ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము. దానిమ్మ టిష్యూ కల్చర్ కూడా బాగా ఫేమస్ అయింది. మేము బగ్వా వెరైటీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం దానిమ్మలో. ఇంకా స్ట్రాబెర్రీలో 2 వెరైటీస్ ఉన్నాయన్నమాట, స్వీట్ చార్లీ, కామారోజా అని. ఇలా టిష్యూ కల్చర్లో కొత్త కొత్త ప్రయత్నాలు చేస్తూ రకరకాల పైనాపిల్ కూడా ఇది చేసాము. ఇంకా చాలా చేస్తున్నాము. కానీ అన్ని సర్టిఫికేషన్తో పాటు వైరస్ డిసీజ్ ఫ్రీ సీడ్లింగ్స్ ఇవ్వాలన్నదే మా ముఖ్య ఉద్దేశము. ధన్యవాదాలు. अभी देखिए, मुझे तो ये कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन आप अगर तेलुगु जानते हैं, आप तेलुगु जानते होंगे तो आपको सारी बातें समझ में भी आई होगी। और मुझे इतना समझ गया कि यहाँ जो कुछ भी है वो बहुत अच्छा है और आपको यहाँ पर आकर एक बार देखना चाहिए इस चीज़ का। जब आप उपयोग करेंगे, एक पहले से फ्रेज है किसी दूसरे विज्ञापन की, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये उल्टा कर दीजिए, पहले विश्वास करो और फिर इस्तेमाल करो। जय हिंद। अभी तक जो जानकारियाँ थी उसके मुताबिक आलू जो है वो ज़मीन के अंदर पैदा हुआ गया। मतलब आप देखते होंगे, आप बाज़ार में ख़रीदने के लिए जब आलू जाते होंगे तो उसमें मिट्टी लगी हुई कई बार मिला करती है। यहाँ जो नया अब कुछ आया है वो है आलू जो है वो बेर के जैसे पेड़ पे लगेंगे, आम के जैसे पेड़ पे लगेंगे और उसमें कोई मिट्टी नहीं होगी। इस तरीके का भी अब टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको बदलाव कर दिया है। उस बारे में जानकारियाँ देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जैन इरिगेशन सिस्टम यानी जैन उद्योग समूह के कर्मचारी हैं। क्या जानकारी देना चाहेंगे, किस तरीके का आलू का प्रोडक्ट है नया ये? सर, ये जैन का एयर आलू डिवीज़न है जिसमें हम हवा में ही एयर आलू अपना आलू को उगाते हैं। उसके बाद में फिर उसको फील्ड में लगा के 3rd जनरेशन के जो आलू होते हैं वो फार्मर को देते हैं। इससे मिलता है हमको डिसीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल, हाई यील्डिंग वाली वैरायटी जो है वो हम सब फार्मर को प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनकी जो आय है वो दुगनी हो जाती है। क्या कितनी जगह चाहिए रहती है उसके लिए? ये तो सर एरोपोनिक डिवीज़न तो बहुत छोटा होता है, उसमें तो हवा में ज़्यादा आलू जो उगाते हैं उसको फील्ड में लगाने के लिए ज़्यादा जगह होती है। वो खुद की फील्ड होती है जैन की, और उसमें जो आलू आते हैं 1 बार 2 बार 3 बार लगाने के बाद जो 3rd जनरेशन वाला होता है वो आलू हम फार्मर को प्रोवाइड करते हैं उनके खेत में लगाने के लिए। इसके लिए कितनी बड़ी खेती चाहिए रहती है? छोटी जगह रही तो उसमें भी लगेगा क्या? बिल्कुल लग जाएगा। कितनी जगह मिनिमम? आधा एकड़ से लेके 1 एकड़ से लेके तो आप जितनी एकड़ में लगाना चाहिए लगा सकते हैं। आधा एकड़ में कितनी पैदावार होगी? आपको आधा एकड़ में इसके 6 टन तक हो जाएगी। मतलब छोटी सी जगह पे भी आलू लगाया जा सकता है, बड़ी जगह बड़ी ज़मीन नहीं हुई तो भी। देखिए, जानकारियाँ यहाँ पे बहुत सारी है और सारी जानकारियाँ मेरे थ्रू तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैं इसको अगर घूमना जाऊँगा तो 4-5 दिन तो सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए लगेगी मुझे। आपको यहाँ आना पड़ेगा, प्रत्यक्ष देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जैन उद्योग समूह द्वारा आयोजित कृषि प्रदर्शनी में यहाँ पर एक विजिटर है हमारे साथ। जानकारी लेते हैं कि क्या इन्होंने देखा, क्या इनको यहाँ पर नया लगा, क्या कैसी लगी आपको प्रदर्शनी? आम्ही प्रदर्शन बघत असताना अत्यंत आधुनिक पद्धतीचं इरिगेशनच्या सिस्टीम प्लॅन आणि प्लॉट आम्हाला बघायला मिळालेत। आधुनिक शेतीची कास कशी भविष्यात शेतकऱ्यांची असावी या संदर्भात एक नवीन टेक्नॉलॉजी शेतीच्या उत्पन्नात देऊन तिच्यात भर करून उत्पन्न कसं वाढवायचं, पाण्याचा स्रोत कमी असताना अधिक भरघोस उत्पन्न कसं घ्यायचं, या विविध प्लॉटच्या माध्यमातून आम्ही जे सर्व मंगरूळ तालुका अंमळनेर येथील शेतकऱ्यांनी हा जैन हिलचा उपक्रम जो बघितला, अत्यंत शेतकऱ्यांच्या फायदेशीर असा हा उपक्रम होता। आणि या उपक्रम बघत असताना विविध पाण्याचे स्रोत वाचवण्यासाठी सौर ऊर्जेचे प्लॅन असतील, शेतीत विविध नाविन्यपूर्ण जे उपयुक्त अशा पद्धतीने त्यांनी प्लॉट घेतले, ते प्लॉट आम्हाला बघायला मिळाले। मग ते फळभाज्यांचे असतील, फळपिकांचे असतील, अशा विविध पद्धतीचे प्लॉट आम्ही या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून बघितले।
आणि जी टेक्नॉलॉजी आहे या जैन उद्योग समूहाची ती शेतकऱ्यांच्या हिताची आणि फायद्याची कशी आहे हा अतिशय अनमोल असा प्रदर्शनाच्या माध्यमातून आम्हाला शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ या ठिकाणी मिळाला बघायला आणि ते आम्ही आमच्या शेतीत कसं उपयोगात आणून आमचं उत्पन्न वाढवू शकतो यासाठी एक फायदेशीर असं हे प्रदर्शन आम्हाला बघायला मिळालं आणि खरोखर एक अतिशय चांगली आणि उपयुक्त माहिती या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून आम्हा शेतकऱ्यांना मिळाली। त्यामुळे आम्ही या प्रदर्शनाचं आणि आयोजकांचं आमच्या शेतकरी बांधवांच्या वतीने आभार मानतो आणि असंच शेतकऱ्यांच्या उपयुक्तसाठी प्रदर्शन सुरू ठेवावं अशी एक शेतकरी म्हणून मी त्यांना विनंती देखील करतो। बाबा काय बघितलं तुम्ही इथे प्रदर्शनीमध्ये? इथे सगळं काय जे होतं सगळं दाखवून घेतलं। म्हणजे काय काय आहे आता फुल वगैरेचे ज्या साईट सगळं दाखलं आम्ही। शेतीसाठी फायद्याचं प्युअर फायदाचं आहे, बडं फायदाचं आहे शेतीचं। काय बघितलं तुम्ही? नवीन आता इथे काय याद राहतो आम्हाला, शेतकरी माणसाचं काय याद राहणार नाही, पण सगळं दाखलं नवीन नवीन फार मुद्द्याचे एकदम प्युअर आहे, काही वांधा नाही। आणि आम्ही कंपनीमध्ये सुद्धा फिरलो, तिथं गाड्या पाईपले झाले शेतकरी माणसे आम्ही वायरी आपला फिटकी पकणे वायरीला झाले ते गुंडायला गेले। बाबा माझ्याजवळ आयसर होती, सगळी आयसर होती। तो ये था सफ़र जलगांव में जैन उद्योग समूह द्वारा आयोजित कृषि प्रदर्शनी में सफ़र का अब आखिरी पड़ाव है और इस पड़ाव के बाद हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि हर साल ये प्रदर्शनी आयोजित की जाती है और इस प्रदर्शनी में अगर आप आते हैं तो आपको कहीं न कहीं की खेती से रिलेटेड नई जानकारियाँ ज़रूर मिलेगी। तो ज़रूर आइए, विजिट कीजिए जैन हिल्स पर प्रदर्शनी में। धन्यवाद। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड राधाकृष्ण नगर चौक छत्रपती शिवाजी नगर जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन जळगाव।